नहीं भैया आते हैं, इसको रीड कर लेते हैं जो भैया ने ये छोड़ा है, टीका आगे की है ना, ये वाली। ठीक है। है ना, ये टीका। यही चेतना अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन तीनों दोषों से रहित इस आत्मा का असाधारण लक्षण है। अव्याप्ति दोष उसे कहते हैं कि जिसका लक्षण कहा गया हो वह उसके किसी लक्षण में हो और किसी लक्षण में ना हो, परंतु कोई आत्मा चेतना रहित नहीं है। यदि आत्मा का लक्षण रागादि कहे तो अव्याप्ति दूषण लगता है, क्योंकि रागादि संसारी जीवों में है परंतु सिद्ध जीवों में नहीं है। जो लक्षण लक्ष्य में हो और अलक्ष्य में भी हो उसे अतिव्याप्ति दूषण कहते हैं। परंतु चेतना जीव पदार्थ के अलावा किसी अन्य पदार्थ में नहीं पाई जाती। यदि आत्मा का लक्षण अमूर्त कहें तो अतिव्याप्ति दूषण लगता है, कारण कि जिस तरह आत्मा अमूर्तिक है उसी तरह धर्म अधर्म आकाश और काल भी अमूर्तिक है। वेरी गुड। ये 10 नंबर का आगे। श्लोक पढ़ लिया क्या? नहीं भैया, अभी हम उसी को 9 नंबर के श्लोक को कंटिन्यू कर रहे थे, कितने आप आ रहे हैं तो। ओके ओके, तो पूरा हो गया क्या? कितना बचा है? नहीं भैया, अभी तो स्टार्ट ही किया था। ओके, चलिए हम लोग अब 10वें नंबर से लोग पे आते हैं। 9वां कर लिया ना? जी भैया। ठीक है। अब 10 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं? अच्छा हृदय, ऐसे चैतन्य पुरुष के अशुद्धता किस प्रकार से हुई जिसके कारण इसे अपने अर्थ की सिद्धि करनी पड़े? समझ में आया? ग्रंथ का नाम क्या है? कि पुरुषार्थ सिद्धि। पुरुष का अर्थ, पुरुष रूपी अर्थ, पुरुष रूपी जो वस्तु है, अर्थ का मतलब पदार्थ भी होता है, हमने पढ़ा था ना, तत्वार्थ। तत्व, भाव और अर्थ। भाव किस पदार्थ का है ना? तो ऐसी पुरुष रूपी जो अर्थ है उसमें ऐसी क्या गड़बड़ हो गई जिससे उसकी शुद्धि करनी पड़ी? पहले तो पुरुष का अर्थ बताया, पुरुष मतलब ज्ञान दर्शन चेतना का नाथ, पुरुष। अब उसमें ऐसी क्या गड़बड़ हुई, उसमें ऐसी क्या शुद्धता हो गई जिसके कारण उसकी शुद्धि करनी पड़ रही है ना? ऐसी उसकी सिद्धि करनी पड़े, तो देखो उसका उत्तर देते हैं। हाथ जोड़ लीजिए। 10 नंबर। परिणमानो नित्यम ज्ञान विवर्तैर्नादि संतत्या परिणामानां सर्वेषां स्वेषां सा भवति कर्ता च भोक्ता च। क्या कह रहे हैं? परिणम मानो नित्यम। परिणम मानो नित्यम, जो अनादि से अनंत काल तक नित्य परिणाम कर रहा है। ज्ञान विवर्तैर अनादि संत्यम। क्या कह रहा है? कि ज्ञान विवर्तय, ज्ञान से विपरीत होकर, है ना, ज्ञानादि गुणों के एक सेकंड, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। ठीक है, चलो भैया, आपको आवाज आ रही है अब? आ रही है। अच्छा, ठीक है। देखो क्या कहा कि सह भवति कर्ता च भोक्ता च, लास्ट लाइन, वही होता है कर्ता भी और भोक्ता भी। किसका कर्ता होता है और किसका भोक्ता होता है? तो अनादि संततया, है ना, नित्यम। क्या? अनादिकाल से। सहा कौन? वह कौन? वो जो पुरुष आत्मा था ना, जिसकी चर्चा ऊपर चल रही है, वो पुरुष, वो चैतन्य आत्मा, अनादि संततया, अनादि की परिपाटी से, संतति समझते हैं ना, अनादि की जो संतति चली आ रही है मेघा जी, संतति मतलब पुत्र को भी कहते हैं, बेटे को भी कहते हैं ना,
परंपरा हो गई ना, मतलब भैया जो आगे जिससे चलती जा रही वंश चले, है ना। स्वाति दीदी क्या नाम है? वंश। वंश तुम्हारी बात चल रही है, अनादि यस श्रेयस। संतति, श्रेयस। है ना। क्या है? श्रेयस। यश, सुयश, है ना। श्रेयस। हाँ, तो श्रेयस, हाँ ठीक है। जी भैया। अनादि संतति जो अनादि काल से चलती आ रही है, पर परिपाटी चलती आ रही है और नित्यम निरंतर। कैसी चलती आ रही है? काय की परिपाटी चलती आ रही है कि ज्ञान विवर्तैर, अनादि की परिपाटी में जो ज्ञान आदि जो गुण थे, ज्ञान दर्शन आदि गुणों का विपरीत परिणमन चलता आ रहा है। कैसा परिणमन चलता आ रहा है? विपरीत परिणमन, विकार रूप राग आदि परिणमन चलता आ रहा है। परिणम माना, है ना, परिणमन कर रहा है। ज्ञानादि गुणों का विकार रूप परिणामों से परिणमन करता आ रहा है ना। अब क्या कह रहे हैं? परिणम मानाम स्वेशाम, और कैसे? अपने प्रागादि परिणामों का वो ही करता है और वो ही भोगता है। यह दो परिणाम, वो दो परिणाम है। पहला जो परिणाम मानो है ना, वो उसके जीव के परिणाम का जो नित्य परिणमन हो रहा है जीव का, उसकी बात की। जीव का नित्य ज्ञान आदि कार्यों का जो विपरीत परिणमन चला आ रहा है। अनादि संतता, अनादि की जो संतति से ज्ञान आदि गुणों का जो जीव के ज्ञान आदि गुणों का विपरीत परिणमन चलता आ रहा है, पहले उसकी चर्चा करी। दूसरे में किसकी चर्चा करी? कि वो ही स्वयं परिणमन करता हुआ करता भी और भुगता भी है। समझ में आया? अपने राग आदि परिणामों का करता हुआ वही करता है और वही भुगता है। क्लियर? चित्रा जी क्लियर? जी भैया। ओके, टीका टीका देखते हैं, देखो। अनादि संततया नित्यम ज्ञान विवर्त परिणामानः स्वेषाम परिणामानां कर्ता च भोक्ता च भवति। सदा ज्ञान चारित्र रहित जो रागादि परिणाम उन रूप परिणमन करता हुआ उन स्वयं के रागादि परिणामों का कर्ता तथा भोक्ता भी है। समझ में आया? क्या है? कर्ता भी है और भोक्ता भी है। ठीक है, भावार्थ देखो। भावार्थ मतलब आप पढ़ लेना, हम अगली गाथा पे चलते हैं। ठीक है। अब इस प्रकार इस अशुद्ध आत्मा के अर्थ सिद्धि कब होती है और अर्थ सिद्धि किसे कहते हैं वह बतलाते हैं। अभी ऊपर किसको बताया कि उसमें अशुद्धि क्या आई थी? सबसे पहले क्या बताया था अनुराधा जी पहली गाथा में? पुरुष किसे कहते हैं? ठीक है, ज्ञान दर्शन के, ज्ञान दर्शन चेतना के नाथ को पुरुष कहते हैं। दूसरे में क्या बताया कि इसके अर्थ की सिद्धि क्यों कर रहे हो? कि इसका जो ज्ञान दर्शन आदि गुण थे ना, वो विपरीत परिणमन कर रहे थे, राग द्वेष परिणमन कर रहे थे, इसलिए हमें इसके अर्थ की सिद्धि करनी है। अब तीसरी गाथा मतलब तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू में क्या बता रहे हैं कि अगर ये जो अशुद्ध आत्मा है इसके अर्थ की सिद्धि कब होती है ना, और अर्थ की सिद्धि किसे कहते हैं? समझ में आया? जो पुरुष रूपी अर्थ है ना, पदार्थ, जो जीव है, उस की सिद्धि कब होती है? प्रश्न समझ आया? पक्का ना? भैया उसके बढ़े कार्य की आगे। सिद्ध, उसकी कार्य, भैया पुरुष के मतलब उसके कार्य की सिद्धि की बात हो रही है या मतलब थोड़ा सा ये वस्तु क्लियर की कर ही दो। सिद्धि की बात। हाँ, आत्मा आत्मा, सिद्धि की बात कर रहे हैं। आत्मा हाँ, की सिद्धि। क्यों? क्योंकि कार्य तो अनादिकाल से चला ही आ रहा है। कार्य मतलब पर्याय, और पर्याय की सिद्धि करके कोई फायदा भी नहीं है। नहीं, मुझे लगा प्रयोजन समझ? भूत जो मतलब उसके कार्य है मुझे। जो पदार्थ है, जो वस्तु है, वो कार्यकारी है ना, तो उसके अर्थ की सिद्धि करेंगे। अब देखो, अब इसमें अर्थ की सिद्धि किसे कहते हैं या कैसे होती है वो बतलाते हैं। सर्व विवर्तोत्तीर्णम
यदा सा चैतन्य चैतन्यमचल चलमानोति भवति तदा भवति तदा कृत्यः कृतकृत्यं सम्यक् पुरुषं सिद्धिमा। सिद्धिमपन्ना। क्या कह रहे हैं कि यदा, जब, सहा, सहा मतलब वह, संस्कृत में सहा का मतलब होता है वह, सहा पठति। अच्छा, स्वाति जी ने शायद संस्कृत पढ़ी है ना, परमागम ओनर्स में संस्कृत की जो क्लास लगती है उसमें, है ना स्वाति जी, है हाँ ना? जी भैया, तो, मैंने लेकिन थोड़ी ही सहा, कर पाई थी। ताऊ, ते, अब क्या? तो हाँ, मांगुलकर, क्या नाम है उसका? अनमोल मांगकर। अनमोल। उसकी तो अब शास्त्री हो गई, अब शायद अच्छे से पढ़ा पाए, है। तो क्या बात चल रही है? सर्व विवर्तोति यदा सा चैतन्यम अचलम मापनोति। यदा सहा, जब वह कौन? जिसकी बात चल रही थी, किसकी बात चल रही थी इसकी पिछली गाथा में? अशुद्ध आत्मा अशुद्ध की। आत्मा। अनु हाँ, अशुद्ध आत्मा की बात चल रही थी। उसमें पुरुष मतलब शुद्ध आत्मा मत लेना, अशुद्ध आत्मा की सिद्धि की बात चल रही है ना। तो कह रहे हैं कि जब वो अशुद्ध आत्मा, है ना, क्या करता है? सर्व विवर्तोत्तीर्णम। उत्तीर्ण मतलब क्या होता है अनुराधा जी? उससे पार होके। पास हो जाना, हाँ, है ना। ये जब आप, ठीक है जी, छोटे में आपने कितनी कक्षाएं उत्तीर्ण की थी? सभी नहीं, मतलब सारिका जी। स्टेप बाय स्टेप। हाँ, उत्तीर्ण की थी ना, उत्तीर्ण मतलब पास की थी ना। पास मतलब क्या होता हाँ, है? पार करना। पास तो इंग्लिश वर्ड, उत्तीर्ण मतलब पार करना, अनुराधा जी ने जो बताया था, है ना। पास, पास भी इंग्लिश वर्ड है, और पास का मतलब भी होता है पार करना। मेगा जी, नाइन्थ पास का मतलब क्या होता है? कि नौवीं कक्षा भी पार कर ली। हम्म, या तो वही कह रहे हैं, उत्तीर्ण, किससे उत्तीर्ण? सर्व विवर्तो, मतलब सभी विभाग विभागों से, मतलब विपरीत, सभी विपरीत भावों से। जब वह चैतन्य, वह जो आत्मा है, अशुद्ध आत्मा है, जब वह विपरीत विभावों से पार होकर क्या करेगा? चैतन्यम अचलम आपनोत, कि मतलब जो अचल हो जाएगा, अपने आप में निष्कंप हो जाएगा, चलायमान नहीं रहेगा, स्वरूप में स्थिर हो जाएगा, ऐसा चैतन्यम, चैतन्य स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। जो अशुद्ध आत्मा सभी विकारी भावों से पार होकर निष्कंप हो जाएगा, अचल हो जाएगा, अपने चैतन्य स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या अगली लाइन में क्या? तदा भवती, भवती मतलब होगा, तब क्या? कृतकृत्य, मतलब कृतकृत्य हो जाएगा, कुछ भी करने योग्य नहीं बचेगा, है ना। तदा, जब वह आत्मा, और काय से होगा? वह सम्यक पुरुषार्थ सिद्धि, मतलब सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ के प्रयोजन की सिद्धि को आपन्नम, प्राप्त होता हुआ कृतकृत्य हो जाएगा। समझ में आया? सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ के प्रयोजन की सिद्धि को, पुरुषार्थ का प्रयोजन की सिद्धि क्या है? पुरुष मतलब आत्मा, और अर्थ मतलब, पुरुष मतलब उसका ज्ञान दर्शन स्वभावी, और अर्थ मतलब वो वस्तु, जीव का जो काम है उसका जो प्रयोजन है, प्रयोजन क्या है? मात्र जानना, देखना, उसकी सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा और कृतकृत्य हो जाएगा, फिर करने को कुछ भी नहीं बचेगा। समझ में आया? भैया क्या हुआ मेघा जी? पूछने वाली है। हाँ सारिका जी, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ, कृतकृत्य का क्या आपने बताया, मतलब एक बार रखिए। अब कर तो कुछ नहीं बचा, कृत कृत्य सब कुछ कुछ नहीं, कर नहीं चुके। बचना। ऐसा, जब उपर्युक्त अशुद्ध आत्मा सर्व विभागों से पार होकर अपने निष्कंप चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है, तब यह आत्मा उस सम्यक पुरुषार्थ से पुरुषार्थ के प्रयोजन की सिद्धि को प्राप्त होता हुआ कृतकृत्य होता है। समझ में आया? आइए इसकी टीका देखते हैं।
यदा सा सर्वविवर्तोत्तीर्णं चैतन्यम अचलम मापनोति तदा कृत्यः भवति। कि रागादि भावों से लिप्त वही आत्मा सर्व विभावों से पार होकर अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को निशंकता पूर्वक प्राप्त होता है, तब कृत्य होता है। कैसा है वह आत्मा? सम्यक पुरुषार्थ सिद्धि मापन्न, सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त हुआ है। समझ में आया? जो अपने आप को प्राप्त हो जाता है, कृत्यत्व हो जाता है, वो आत्मा कैसा हो जाता है? वो हो जाता है सम्यक पुरुषार्थ सिद्धि मापन्न। है ना? समझ में आया? हाँ, इसमें अब निष्काम भावार्थ आप पढ़ लेना। निष्काम का यही हो गया ना कि योग का भी जब अभाव हो जाए तब वो स्टेट। हाँ, बिल्कुल वही स्टेट जहां मन वचन काय का भी चंचलपना निष्काम ना रहे। निष्काम हो जाए, बिल्कुल कुछ भी ठीक है। चंचलता नहीं रहे। हाँ, आइए अब क्या कह रहे हैं? पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय कहना चाहते हैं। वहां प्रथम ही पर द्रव्य के संबंध का कारण कहते हैं, जिनके कारण पर क्या, जिनके जानने पर क्या उपाय करना होता है वह कहते हैं। समझ में आया? अब किस चीज की चर्चा कर रहे हैं? कि भाई पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय अब बता रहे हैं कि पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय क्या है ना? अभी ऊपर क्या बताया था? इसके ऊपर वाली गाथा में क्या बताया था? कौन बताएगा? सारिका जी, इसके ऊपर वाली गाथा में क्या बताया था? जब जीव सभी विभावों विभावों से को पार करके शुद्ध अपने चैतन्य स्वरूप में स्थिर हो जाता है और करने के लिए कुछ नहीं बचता है, यही पता है। हाँ, तब अशुद्ध आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि होती है। ये अशुद्ध आत्मा के सिद्धि कब अर्थ होती है? सिद्धि किसे कहते हैं? कब होती है? जब वो अपने आप में लीन हो जाता है, उसको करने को कुछ नहीं बनता, तब होती है। अब इस वाली गाथा में बता रहे हैं कि जो पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय क्या है। वहां बताया है कब होती है और किसे होती है, मतलब किसे कहते हैं सिद्धि का मतलब। मैं आपको बताऊं कि भैया आपको मोक्ष जानना है? मोक्ष जानते हो किसे कहते हैं? तो पहले मैंने बताया मोक्ष क्या है, तो ऐसी बात बताया अर्थ की पुरुषार्थ की सिद्धि का मतलब क्या। अब यहां बता रहे हैं अब उसका उपाय क्या है, अब मोक्ष जाने का उपाय क्या है। समझ में आया जी। मेघा जी? समझ आया? हाँ भैया। एक तो ये हाँ। कि मुझे दिल्ली से मुंबई आना है ना? तो पहले तो मैं मुंबई का स्वरूप समझूंगा कि मुंबई माया नगरी, और ऐसी जगह मेघा जी और हम मिले जहां मिलना लोगों का बहुत असंभव होता है, मरीन ड्राइव पे। हाँ। यहाँ यहाँ मेघा जी आज तक कभी किसी जान पहचान वाले से कभी नहीं मिली, इतने साल मुंबई में रह लिया उन्होंने, और किस्मत से मैं उनको वहां मिला। है ना? तो पहले तो मुंबई का स्वरूप समझना, फिर मुंबई जाने का उपाय बताना कि कैसे जाना मुंबई। समझ में आया स्वाति जी? फिर ये बताया कि मुंबई कैसे जाना। तो अब इसमें भी यही बता रहे हैं कि पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय कह रहे हैं अब इधर। ग्रंथ का नाम क्या है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। क्योंकि जिन्होंने पुरुष के अर्थ की सिद्धि कर ली, उन्हें इस ग्रंथ की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो उनके लिए बेसिकली तो ये ग्रंथ मीनिंग कोई तो भैया कार्यकारी इसका यही हुआ ना कि आत्मा की सिद्धि का उपाय बताना है। हाँ, पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय बता रहे हैं। मतलब वो जो अभी तक अपने आप को क्यों सिद्ध नहीं कर पा रहा, सिद्ध का मतलब एक तो वही सिद्ध ले लो मोक्ष वाले सिद्ध, और दूसरा अपने स्वरूप को, जैसे कहते हैं ना, हमने आपको एक प्रिंसिपल दिया है या एक सिद्धांत दिया है, एक क्वेश्चन दिया है, एक थ्योरी दी है, उसको सिद्ध करो, प्रूव करो। तो जीव का काम ही जानना देखना है, तो फिर वो क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक सिद्ध? तो बस वही बात चल रही। तो पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय कहना चाहते हैं, और सबसे पहले ही अब क्या कह रहे हैं कि पर द्रव्यों के संबंध का कारण कहते हैं। अभी तक दुखी क्यों थे स्वाति जी? क्योंकि पर द्रव्य के साथ क्या था? संबंध था, है ना? जिसके जानने पर क्या उपाय करना होता है वो भी कहते हैं। पर द्रव्य जानने में आ रहा है ना, तो क्या भैया, उपाय करना, बहुत गजब की दागा जी। लेकिन आत्मा को सिद्ध करने की क्या जरूरत है? वेरी गुड क्वेश्चन।
अच्छा, अनुराग जी, आपको क्या लगता है कि आत्मा को सिद्ध करने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपको अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है तो आपको पहले जानना पड़ेगा ना कि आत्मा अशुद्ध अभी कौन सी अवस्था में है, अशुद्ध अवस्था में अगर है तो उसको फिर आ, किस तरह से वो सारे उनसे अपने पर द्रव्यों से अपने आप को अलग रखेगा, तो फिर उसको अपना शुद्ध आत्मा प्राप्त हो सकता है। मेघा जी, आपको क्या लगता है? द्रव्यानुयोग के उससे देखेंगे तो आत्मा को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो चरणानुयोग का ग्रंथ है ना, तो इसमें तो आपको उपाय बताएंगे। नहीं नहीं नहीं, मतलब ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, लेकिन क्योंकि जैसे रत्नाकरण द्रव्यानुयोग से शावकाचार्य से देखें, ही मेन है ना ये। द्रव्य दृष्टि कही तो उसे, द्रव्य दृष्टि, द्रव्यानुयोग हाँ, दृष्टि। मतलब द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो कोई भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, करना ही क्यों है। लेकिन जब तक हुआ हाँ नहीं है तो मार्ग पे चलना है तो कुछ तो करना ही है। तो हाँ, सही गलत का ही निर्णय करने है, मतलब करना करने मतलब वाली वैसा बात। करना नहीं, मानना। मानना। हाँ ओके, मैं समझ गया। अच्छा, चित्रा जी, आपको क्या लगता है? हाँ भैया, एक्चुअली ना मेरा आपको क्या फोन लगता चार्जर लगा रही थी मैं, चार्जिंग खत्म हो गई थी। एक बारी क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, मेरा ध्यान है? इसलिए स्वाति जी, थोड़ा भटक गया था। स्वाति जी, क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि आत्मा को सिद्ध करने की क्या जरूरत है। आत्मा को सिद्ध करने की मतलब अभी तो हम फिर जैसे संसार के मतलब पर में अपने आप को आसक्त किए हुए हैं, पर में एकता हमने कर रखी है। तो हम कैसे मतलब भेद विज्ञान करें कि हम ये हम अपने में ही स्थिर हो पाए, मतलब इससे अपने आप को छुड़ा पाए, आई थिंक ऐसा कुछ। अच्छा, बढ़िया। सारिका जी। भैया मतलब क्या कि अ, आत्मा के साथ जो अशुद्ध परिणाम जुड़े हुए हैं उनको दूर करने के लिए आत्मा को सिद्ध करने की अपने आप को सिद्ध करना जरूरी है। ओके, जय श्री जी। जय श्री जी, सुन रहे हैं? कोई बात नहीं। निशी जी। निशी जी चले गए। नहीं निशी जी जैन, ये चले? बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट बहुत हो रहा है भैया जी, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो रहा है, बस बैठी हूँ, थोड़ा बहुत बीच बीच में समझ में आ रहा है कुछ बस। ठीक है, आज ठीक है, नेट बहुत कोई ज़्यादा खराब हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताना, हम दुखी क्यों हैं, स्वाति जी? अपने आप को भूल के। अपने आप को भूल के। और अपने आप को भूल के हम क्या मान रहे हैं? दो चीजों को एक मान रहे हैं ना। पर को। भ्रम से दुखी है ना। हम्म। पर हाँ, में अपनापन पता जी, हम करके। लोग अपनापन करके, क्या वास्तविकता में पर मेरा हुआ अभी तक? ओके, क्या नहीं। मैं पर का हुआ? नहीं। तो हमने अभी तक इन दोनों को एक भ्रम से माना है ना। हाँ, मिथ्या मान्यता है। अच्छा, बिल्कुल मिथ्या माने। एक चीज ये हो गई, इसको ध्यान रखना कि हमने अभी तक अपने आप को भ्रम से एक माना है, और उसके कारण क्या हुआ? अज्ञान हुआ, और अज्ञान से हम क्या हुए? दुखी दुखी हुई। हुए। दुखी हुए। अच्छा, मैं स्वाति जी, आपका स्कूल टाइम में मैथ सब्जेक्ट था क्या? 11th 12th में मेन सब्जेक्ट क्या था? मैथ्स। अच्छा, मैथ्स जी में भैया, कौन सी इक्वेशन देते? मैथ्स में कौन सी इक्वेशन देते प्रूव करने के लिए? सब तरीके की होती थी भैया। क्या सब तरीके की है ना, लेकिन क्या वो पहले से सच होती हैं क्या? मतलब पहले से प्रूव्ड होती है ना? भैया जी। पहले से प्रूव, तब हमको क्या देते हैं? एक इक्वेशन लिखते हैं, उसके इक्वल में जो भी उसका आंसर होता है वो लिखते हैं, और क्या कहते हैं?
प्रूव इसको इट। प्रूव करना है, प्रूव। और हिंदी में उसको क्या कहते हैं, इसको सिद्ध कीजिए। अब इन दोनों चीजों को कनेक्ट करो। जीव शुद्ध ही था। कैसा था? शुद्ध ही था। हाँ। लेकिन भ्रम के कारण दो पदार्थों को एक मान रहा था। जब वो दो पदार्थों को एक मान रहा था तो भ्रम के कारण अज्ञान हो रहा था, और अज्ञान से क्या हो रहा था? दुखी। दुखी हो रहा था। एक तरफ जीव लिखो और इसके इक्वल में दुख लिखो। अब इन दोनों को प्रूव करो। तो क्या ये बात सही निकलेगी स्वाति जी? मैथ वाले हो आप, क्या ये इक्वेशन सही है? नहीं भैया। गलत। गलत है ना? तो मतलब जीव इस इक्वेशन को पहले गलत सिद्ध किया। फिर क्या सिद्ध किया? कि वो दुखी क्यों हो रहा था। आगे आएगा अगली गाथा में कि भाई दो पदार्थों को एक मान रहा था। तो भ्रम खत्म करने के लिए यहां पे जीव के पुरुष के अर्थ की सिद्धि की है। दुख तेरे भ्रम से हो रहा है। परतंत्रता मानसिक है यहाँ। बंधन मानसिक है। कैसा मानसिक है? मैं हर बार आपको बोलता था पुरानी क्लासेसों में कि दर्शन मोहिनी है, कोई ऐसी हवा या जेल नहीं है, या कोई ऐसी जंजीर नहीं है जिसने आपको बांधा हो। दर्शन मोहिनी हमारी ही विपरीत मान्यता का नाम है। हम शरीर आत्मा को एक मान रहे हैं, ये दर्शन मोहिनी है। शरीर और आत्मा को एक मानना छोड़ दो, सारे कर्मों की कड़ियां तड़ातड़ टूट पड़ेंगी। आइडेंटिटी क्राइसिस होता है ना, दर्शन मोहिनी बस उतना ही है। भैया लेकिन आत्मा तो पहले से ही अब वो सिद्ध, क्या आत्मा तो क्या पहले स्वाति से जी ही आप? सिद्ध, आत्मा तो पहले से ही सिद्ध है। तो इसमें मतलब ऐसा कर सकते हैं ना कि हम भ्रम, जो हम जिस भ्रम में हैं तो उसको हम हटवा के सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन आत्मा के मतलब मुझे ये समझ नहीं आया कि आत्मा को सिद्ध क्यों किया। वो तो पहले से ही है कि हाँ ये अशुद्ध है, मतलब जो हम जिस भ्रम में फंस रहे हैं तो वो भ्रम अशुद्ध है। लेकिन इसमें आत्मा की सिद्धि का क्या प्रयोजन है? दुखी कौन है? दुखी जीव है, मतलब हम ही है। आत्मा ही है ना। सुखी किसको होना है? आत्मा को। आत्मा को ही होना है ना। सुखी भी किसको होना है दीदी, स्वाति दीदी? हमें ही होना है। आत्मा को ही होना है। तो यहाँ पे आत्मा को ऐसे सिद्ध नहीं किया कि आत्मा का अस्तित्व है। यहाँ पुरुषार्थ की सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि आत्मा का अस्तित्व है। आत्मा के अस्तित्व के विषय में यहाँ कोई चर्चा ही नहीं है। आत्मा सुख का सागर है। आत्मा अनंत सुखी है ही, मतलब अनंत सुखी पर्याय में भले नहीं है, लेकिन ऐसा द्रव्य है कि जिसे दुख ने कभी छुआ ही नहीं। देखो अब जब आपने ये प्रश्न उठाया है तो 12 नंबर नहीं, आप देखना निमित्त मात्रा प्रतिफलती कौन से नंबर की गाथा है? 14 नंबर की गाथा देखो। इस 14 नंबर की गाथा में लिखा है कि यह आत्मा कर्म कृत राग आदि अथवा शरीर आदि भावों से संयुक्त ना होने पर भी सही। अज्ञानी जीवों को संयुक्त जैसा प्रतिभास होता है। बस वो प्रतिभास मिटाने के लिए इसको सिद्ध किया है कि भाई मिरर में जो तू दिख रहा है वो नहीं है। यह आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि नहीं की है, और आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि भी की है। दोनों बातें। आत्मा के अस्तित्व की कैसी सिद्धि नहीं की कि आत्मा होता है, ये सिद्ध नहीं किया। यहां ये सिद्ध किया है कि आत्मा जैसा तुझे दिखता है वैसा नहीं है। तू अशुद्ध देख रहा है ना, अशुद्ध नहीं है। वो अशुद्धि तेरे अंदर नहीं है, उसका तो सिर्फ प्रतिबिंब है। मिरर में गंदगी दिख रही है तो मिरर गंदा हो गया क्या? नहीं ना। बस वही सब बात यहाँ की है। क्लियर हुआ? वैसे आपका क्वेश्चन अच्छा था, सभी लोग इस पर सोच के आना, होमवर्क है, और लिखकर ग्रुप पे भेजना भी, ठीक है? सबको क्या लगता है? अच्छा अब मुझे ये बताओ स्वाति जी, कितना टाइम और बचा है इस मीटिंग एंड में? भैया 7 मिनट है। 7 मिनट है। एक गाता और करते हैं, फिर हम अगली बार क्लास में मिलते हैं।
हमें एक क्लास एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, हम जब भी कभी करें, ठीक है। ओके, चलिए ये गाथा और पढ़ लेते हैं। अब यहाँ इस जीव के जो विभाव भाव होते हैं ना, वे स्वयं से ही होते हैं या उनका भी कोई निमित्त कारण है? इसका उत्तर यहाँ देते हैं। यही वाली गाथा होनी है ना, 13 नंबर, नहीं नहीं जी, सॉरी 12 नंबर, 11 की 12 है अभी। नंबर भैया। हाँ, अभी हमने क्या डिस्कस की, अशुद्ध आत्मा के अर्थ की सिद्धि कब होती है और उस सिद्धि को वह सिद्धि किसे कहते हैं वो बताया। अब बताएंगे कि ये भी हो गई, 12 नंबर भी हो गई कि पुरुषार्थ, नहीं नहीं 12 नंबर करना है नहीं हुआ कि भैया। पुरुषार्थ सिद्धि, 12 नंबर हाँ करेंगे। हाँ पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय क्या है, और सबसे पहले परद्रव्यों से संबंध का कारण क्या है, और जिसके जानने पर क्या उपाय करना चाहिए वो बता रहे हैं। देखिएगा था, जीव कृतं परिणामं निमित्त मात्रं प्रपद्य पुनरन्ये स्वमेव स्वमेव परिणमते यत्र उद्गलाः कर्म भावेन। जीव कृतम, जीव के किए हुए परिणामम, जीव के किए हुए परिणाम कौन से? रागादि परिणाम, ठीक है। अब इनका जीवों के रागादि परिणामों का निमित्त पाकर क्या होता है? निमित्त मात्रम, निमित्त मात्र पाकर क्या होता है? प्रपद्य, पाकर पुनरन्य, पुनः फिर से, पुनरन्य पुनः अन्य, फिर से अन्य, अन्य कौन? अन्य पुद्गलः, जो अन्य पुद्गल है, जो जीव से अन्य पुद्गल स्कंद है। पुद्गल स्कंद मतलब कर्म ले लो, शरीर ले लो, सब कुछ ले लो, पुद्गल स्कंद में जो भी पुद्गल स्कंद है। अत्र, कुत्र? अत्र, यहाँ, आत्मा में, स्वमेव, स्वयं एव, स्वयं ही, अपने आप ही, एव मतलब ही, स्वयं ही, अपने आप ही, कर्म भावेन, ज्ञानावर्णादि कर्म रूप परिणमनते, परिणमन करते हैं। समझ में आया? सिंपल है। जीव के मोह राग द्वेष आदि परिणामों का निमित्त पाकर फिर जीव से भिन्न जो अन्य पुद्गल स्कंद है, वो जीव में अपने आप ही कर्म रूप से परिणमन करता है। समझ में आया? अब इसका भी अलग लॉजिक है। आप लोग एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिख लो, सॉल्व करके ही लाना है, और मैं भूल जाऊं तो स्वाति जी आपकी जिम्मेदारी है मुझे याद दिलाने की इस क्वेश्चन, है ना। और मेघा जी और सारिका जी आपकी भी जिम्मेदारी है मुझे याद दिलाने की। क्वेश्चन बोल रहा हूं, जीव अरूपी है, पुद्गल रूपी है, अरूपी रूपी को कैसे बांध रहा है? समझ में आया? जीव में, जीव से कर्म कैसे बंध रहा है, जीव और कर्मों का संबंध कैसे हो रहा है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ठीक है। जीव के परिणाम पाकर, जीव के परिणामों का निमित्त पाकर ये जो पुद्गल कर्म वर्गणाएं हैं, ये परिणमित हो रही हैं कर्म रूप में अपने आप ही। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, क्लियर? टीका देख लेते हैं। जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनः अन्य पुद्गलः स्वमेव कर्म भावेन परिणमन्ते। जीव के किए हुए रागादि परिणामों का निमित्त मात्र पाकर नवीन अन्य पुद्गल स्कंद स्वयमेव ज्ञानावर्णादि कर्म रूप होकर परिणमन करते हैं। ये तो सिंपल है, हम उसमें पढ़ के आए थे ना आश्रम की परिभाषा में, भैया इसे ही तो बालगो द्रव्य या कर्म वीतराग कहते हैं। विज्ञान, वीतराग विज्ञान, कार्बान, कार्बान वर्गणाएं अपने आप कर्म हाँ रूप इसे परिणमित हो जाते इसे ही तो द्रव्य कर्म कहते हैं। हैं। हाँ, इसी को द्रव्य कर्म कहते हैं। और इसमें भाव कर्म किसको कहेंगे? जीव के परिणामों को, रागादि रागादि परिणामों को। परिणाम, और उनके निमित्त से जो पुद्गल रचकण आया उसको द्रव्य कर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें भैया आपको होमवर्क ये क्वेश्चन क्या है, जीव अरूपी है और पुद्गल रूपी है, बांध और रहा है। दोनों में क्या रिलेशन है? हाँ, ये कैसे कनेक्शन, कैसे बंद कैसे रहा है, नहीं समझे? अरूपी, हाँ समझ अरूपी गई। वस्तु में रूपी वस्तु कैसे जीव चिपक भी रही है? आपस में कैसे बंध रहे हैं? हवा में धूल कैसे चिपक रही है? एग्जाम्पल, हवा तो फिर भी स्पर्श वाली है, आकाश द्रव्य में धूल कैसे चिपक रही है? ये समझो क्वेश्चन, समझे? ये है। वो कितने मिनट बचे स्वाति जी? भैया 2 तीन मिनट्स है।
वही है। मुझे इसमें एक बात बताओ, वो हम लोग जो दोबारा ज्वाइन कर लें क्या? नहीं, अभी आज के लिए हो गया। अनुराधा जी, आपकी आवाज कट। अच्छा, हाँ, मैं सोच रहा था कि चलो 19 नंबर गाथा तक कर, नहीं 18, एक मिनट, कौन से तक ये टॉपिक खत्म होगा? 19 नंबर गाथा तक अपन कर लेते, तो ये वाला टॉपिक आज खत्म हो जाता, भूमिका समाप्त हो जाती है, जो भूमिका है ना, तो वो समाप्त हो जाती है। कोई नहीं, हम एक क्लास एक्स्ट्रा कर लेंगे। अब वो बार बार लिंक टूट के जोड़ना, उसमें भी हाँ, वो उसमें दिक्कत टाइम आ बहुत रही वेस्ट होता है, टाइम बहुत वेस्ट हुआ उसके अंदर ना। है। और 7 से क्लास भी 10 मिनट वेस्ट होते ही। लेट स्टार्ट हुई थी, क्लास भी काफी हम लोग वेट कर रहे थे पहले से ही। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, हमें बहुत एंड में समझ आया कि उसमें ही वाई एनुअल प्रोग्राम चल रहा है, ये दिक्कत हुई। जैसे आप लोग भी ज्वाइन कर रहे थे ना, तो आपको डायरेक्ट उस प्रोग्राम में नहीं ले जा रहा था, उसको वेटिंग रूम में रख रहा था, होस्ट विल स्टार्ट दी मीटिंग। तो हम राइट, लोग भी राइट। उसी चीज, स्वाति जी ने भी ट्राई किया, मैंने भी ट्राई किया, तो हम उसी में थोड़े कंफ्यूज और परेशान रहे, तो फिर बाद में हमको समझ आया कि इसमें ये प्रॉब्लम है हम्म। हमारी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो। चलिए आज के लिए कोई नहीं, इतना ही रखते हैं। और कल रखना है क्या क्लास 1 घंटे की आज? लास्ट टाइम आपने तो क्लास की लिंक रख दीजिए भेजने का भी भैया। बोला था। आपने बोला था कि आप वोटिंग के लिए वो भेजेंगे, वो आपने भेजा ही नहीं बाद में। यस यस, एक्चुअली अभी अभी मैं ना देवलाली में शिविर में हूँ, लगभग मेरे 13 घंटे सुबह 8:30 से लेके रात के 9:30 तक पढ़ने पढ़ाने में ही जा रहा है। जी। तो मेरे दिमाग से आया 2-3 बार, लेकिन वो कब आया, मैं खाना खा रहा था, उसके अलावा पढ़ने पढ़ा। देखो अभी भी ये डायरी है, ये हाँ, रखी हुई है। राइट, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। इंडिया कल अगर वालों को एक वो घंटे की लेट रखेंगे नाइट हो तो रहा रख है ना। दीजिए। आज छोड़। नहीं, इंडिया कल वालों एक को घंटे की लेट रख हो रहा है सकते हैं बहुत। भैया। हाँ, हाँ, 10 वही। बज जाते, नींद आती है लोगों को। किचन, हाउस हाउस वो में वाइफ है। चलिए कोई नहीं, चलिए। अपन लोग जल्दी वाली है मीटिंग, जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। भैया इसका भैया गठन कल मैं क्लास करूँ? है ना? हाँ, कल, हाँ, कल कल क्लास तो रखना है क्या स्वाति जी? हाँ, रख भैया लीजिए। सबसे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी पोल भैया। डाल दे, कल की क्लास के लिए पोल डाल देना, ठीक है? हाँ। भैया इसका गठन मैं परमागमस, ठीक है। परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यान्ध सिन्धुर्वेदानम् सकल नैविलसितानां विरोधमतनं नमाम्यनेकान्तम्।